अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मटेरियल्स। टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी मजीद वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट्स इसके बारे में क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं मटेरियल्स की। इन जनरल हम बात करें कि कोई भी चीज कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। सपोज हम एक रूम बनाना चाहते हैं तो हमें ब्रिक्स, आयरन, सीमेंट, कंक्रीट, ऐसी बहुत सारी चीजों को कलेक्ट करना पड़ता है, तब जाके हम एक शेप देते हैं। इसी तरह लर्निंग का जो प्रोसेस है और टीचिंग का जो प्रोसेस है, इसमें भी आपको मटेरियल रिक्वायर्ड होता है। वो किस लिए? टीचिंग के लिए, इंगेजमेंट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, असेस करने के लिए, उसके बाद आउटकम्स के लिए, गोल्स के लिए हमें मटेरियल रिक्वायर्ड होता है। जैसे हम देखते हैं मटेरियल्स क्या है। मटेरियल कैन बी एनीथिंग इन लिंग्विस्टिक, विजुअल, ऑडिटरी एंड kinesthetic form that are used to facilitate the teaching एंड लर्निंग प्रोसेस। यानी टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में जो चीज फैसिलिटेट करती है, दैट इज द मटेरियल। वो लिंग्विस्टिक्स फॉर्म में भी हो सकता है, वो विजुअल फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे आप देखते हैं चार्ट्स वगैरह यूज किए जाते हैं, डायग्राम्स यूज की जाती हैं, ये सारी के सारा मटेरियल है। मल्टीमीडिया हो गया, पीपीटी प्रेजेंटेशंस हो गई, ये तमाम के तमाम चीजें जो हैं ये मटेरियल्स में आती हैं। अब हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ मटेरियल। देयर आर 4 फॉर्म्स। नंबर 1 लिंग्विस्टिक्स, नंबर 2 ऑडिटरी, नंबर 3 विजुअल, नंबर 4 किनेस्थेटिक। टाइप्स की हम बात करते हैं। टाइप्स में हमारे पास है एक्सपीरियंशियल, इलिसिटेटिव, इंस्ट्रक्शनल और एक्सप्लोरेटरी। जब आप ईएसपी के लिए मटेरियल डिजाइन कर रहे हो तो उसमें हमारे पास किस चीज को मद्देनजर रखना चाहिए, यानी डिजाइनिंग मटेरियल्स इन ईएसपी यानी इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, तो आपको कुछ चीजों को कंसीडर करना पड़ता है, अपने माइंड में रखना पड़ता है। वो क्या है? नंबर 1 नीड्स एंड वांट्स ऑफ लर्नर्स। के लर्नर्स की क्या नीड्स हैं, वो क्यों आए हैं, क्या लर्न करना चाहते हैं। नंबर 2 लैंग्वेज चॉइस। लैंग्वेज के आपने क्या चॉइस ले रहे हैं, यानी कौन सी लैंग्वेज यूज की जाएगी। नंबर 3 डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स। स्पेसिफिक स्किल्स के ऊपर, क्योंकि स्पेसिफिक की बात हो रही है, तो कौन सी स्पेसिफिक स्किल्स जो है वो हमने डेवलप करनी है। उसके बाद स्ट्रेटजीज फॉर ऑपरेटिंग इन ईएसपी कंटेक्स्ट। ये आपको जो है स्ट्रेटजीज का जो है वो डिजाइन करनी पड़ेगी। उसके बाद हम देखते हैं रोल ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल का आखिर रोल क्या होता है, मटेरियल को क्यों यूटिलाइज किया जाता है, मटेरियल क्या यूटिलाइजेशंस हैं। नंबर 1 स्टिमुलेशन एंड मोटिवेशन। नंबर 2 सोर्स ऑफ लैंग्वेज। जारी बात है किस लैंग्वेज में आप जो है वो पढ़ा रहे हैं, किस लैंग्वेज में किन स्किल्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, ये सारी की सारी बहुत मैटर करती है। फिर लर्निंग सपोर्ट, डेफिनेटली कि लर्निंग के एक प्रोसेस के लिए मटेरियल रिक्वायर्ड है ना, तो वो मटेरियल हेल्प करता है जब आप कोई चीज किसी को टीच कर रहे हो या कुछ लर्न कर रहे हो। उसके बाद है रिवीजन। डेफिनेटली आपने एक मटेरियल डिजाइन कर रखा है तो उसी के थ्रू ही आप रिवीजन करेंगे ना, एक स्पेसिफिक अपने उस डायमीटर के अंदर रहकर ही आप जो है एक डोमेन के अंदर रहकर ही आप असेसमेंट करेंगे। फॉर रेफरेंस एंड एनरिचमेंट, रेफरेंस देने के लिए कि ये चीज हमने कहां से ली है, तो उसके लिए भी आपको मटेरियल रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेन कैटेगरीज ऑफ मटेरियल। कैटेगरीज कौन सी हैं, मटेरियल्स
की कौन सी कैटेगरीज है? नंबर 1 पे हमारे पास टीचर जनरेटेड मटेरियल्स, जिसे हम टीजीएम भी कहते हैं, यानी जो मटेरियल टीचर जनरेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड टीचर जनरेटेड मटेरियल। सेकंड नंबर पे हमारे पास लर्नर जनरेटेड मटेरियल, जिसे हम एलजीएम कहते हैं, लर्नर जनरेटेड मटेरियल, जो लर्नर्स जो है वो जनरेट करते हैं। आगे हम इनके बारे में फर्दर जरा इनके बारे में हम जो है डिटेल से डिस्कस करेंगे। नंबर 3 पे हमारे पास ऑथेंटिक मटेरियल्स, ऑथेंटिक मटेरियल्स को हम जो है एएम से डिनोट करते हैं। अब हम बात करते हैं टीचर जनरेटेड मटेरियल्स। टीचर जनरेटेड मटेरियल्स में क्या है कि स्पेसिफिकली फॉर टीचर्स हु टीच ईएसपी, ये उनके लिए स्पेसिफिकली उनके लिए जो है डिजाइन किया जाता है, स्पेशली जो टीचर्स इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस पढ़ा रहे हैं। फैक्टर्स दैट नीड टू बी टेकन इनटू अकाउंट, उन फैक्टर्स को माइंड में रखा जाता है जो ईएसपी लर्नर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उनके लिए उनकी रिक्वायरमेंट है, जो वो चाहते हैं, वो फैक्टर्स माइंड में रखे जाते हैं। मैचिंग करियर कंटेंट्स टू रियल कंटेंट, करियर कंटेंट को जो है मैच किया जाता है रियल कंटेंट के साथ। प्रोवाइड वैरायटी, इसमें वैरायटी ऑफ मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है ताकि टीचर अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द लर्नर यूटिलाइज कर सके। ग्रेडिंग एक्सरसाइज, डेफिनेटली कोई आपके पास एक डोमेन होगी तो उसके अंदर ही रहकर आप जो है वो ग्रेड करेंगे, ग्रेड देंगे, एक्सरसाइज चेक करेंगे। उसके बाद हमारे पास लर्नर्स जनरेटेड मटेरियल्स, ये कौन सा मटेरियल होता है? इसमें हमारे पास ये दैट इज स्पेशली और स्पेसिफिकली जनरेटेड बाय लर्नर्स फॉर देयर ओन लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ये जो वो खुद एक्सपीरियंस करते हैं वो उसके मुताबिक वो जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रेमवर्क मटेरियल आप कह सकते हैं या एक्टिविटी डिवाइस्ड बाय लर्नर्स कह सकते हैं। फ्रेमवर्क में कौन से आते हैं? सपोज रीलोकेशन ऑफ हेड ऑफिस टू अ न्यू साइट, यानी एक रीलोकेशन ऑफ हेड ऑफिस टू अ न्यू साइट की आप बात कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड फ्रेमवर्क मटेरियल्स। इसके अंदर आप कह सकते हैं कि लंदन टू जो है वो स्पेस जो चेंज हुई तो उसके लिए क्या चीज की जाती है, वो दैट इज द फ्रेमवर्क मटेरियल। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्टिविटीज डिवाइस्ड बाय लर्नर्स। वो कौन सी हो सकती हैं? वो एक्टिविटीज दैट कैन बी टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन, नोट टेकिंग, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर या वोकैबुलरी डेवलपमेंट, ये सारी की सारी आ जाती हैं एक्टिविटीज डिवाइस्ड बाय लर्नर्स। उसके बाद हम बात करते हैं ऑथेंटिक मटेरियल्स की। ऑथेंटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कैसे कि ऑथेंटिक मटेरियल्स दैट इज द मटेरियल द टीचिंग ESP, especially for ESP, that is designed. How the use of authentic materials implies reading comprehension and interpretation of the text that are written by native speakers for non-pedagogical purposes. यानी जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं उन्होंने इसे लिखा होता है स्पेशली फॉर सम स्पेसिफिक लर्निंग जो है पर्पसेस। तो ये नेटिव स्पीकर्स जो हैं वो इसे राइट करते हैं, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड ऑथेंटिक मटेरियल्स।